सभी जितने भी हमारे दर्शकगण हैं, जितने भी बच्चे हैं, जितने भी फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं, उन सभी को जो है आप सभी को अवगत कराना चाहूंगा कि यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से जो है जूनियर ड्रग एनालिस्ट की वैकेंसी आई हुई थी। उन सभी में बहुत सारे बच्चे हमारे यहाँ से चयनित हुए हैं। उन सभी में एक सफल कैंडिडेट आप देखेंगे, विक्रांत जी हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं और अपना जो है एक्सपीरियंस साझा करेंगे। और मैं बहुत ही होपफुल हूं कि ये जो एक्सपीरियंस साझा करने वाले हैं, ये जो जर्नी सर की रही है, डेफिनेटली आपके लिए बहुत काम आने वाली है। क्योंकि हम सभी की फील्ड, मेरा ऐसा मानना है कि बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है। मेरे एक्सपीरियंसेस अपने हैं, सर के कुछ एक्सपीरियंसेस होंगे, तो इन सबको जो हम लोग डेफिनेटली यूज करने वाले हैं। तो स्वागत है आप सभी का। और विक्रांत जी, स्वागत है आपका बहुत बहुत, और बहुत बहुत बधाई आपको जो है इस उपलब्धि के लिए। सर थैंक यू जी, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है सर। मैं बार बार कुछ कुछ क्वेश्चंस होते हैं बच्चों के, ये छोटे से चिट में ले आता हूं कि वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं बात कर लूं उन मुद्दों पर। ज्यादातर जनरल क्वेश्चंस ही होते हैं कि प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करते हैं, क्या जर्नी रही है, ये सब सारी बातें होती हैं। थोड़ा सा सर अपने बारे में जो है बातें जो है, बेसिक बातें जितना आप बता सकते हैं बताएं। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी रही है, कैसी जर्नी रही है, क्या चैलेंजेस आपके इस सफलता में रहे, वो थोड़ा सा आप बता सके तो बताएं सर। जी सर, सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम। जी मैं विक्रांत यादव हूं, जो अभी अभी ड्रग एनालिस्ट के रूप में चयन हुआ है, अभी कुछ समय मतलब कि 11 तारीख को। जी जी और सर मैं से पहले संविदा पर नौकरी करता था जी सीएससी कस्या में, एज अ फार्मासिस्ट इन आरबीएस के। जी जी ठीक। तो सर जर्नी तो मेरी बहुत कठिन रही, क्योंकि सर जब मैंने शुरू किया कि फार्मेसी करना, तब इतना मोबाइल तो था नहीं जी ना ही आपके जैसा कोई फैकल्टी थी जो मोटिवेट कर सके मेरे जैसे स्टूडेंट्स को। जी तो कुल मिलाकर मेरी सफलता में सबसे बड़ा योगदान आप ही का रहा है। जी सर, बिल्कुल। देखिए हम लोग ओके। का बिल्कुल योगदान सर हमारा रहा है, मेरा ऐसा मानना है। बिल्कुल आप अच्छी बात है, क्रेडिट दे रहे हैं सर। लेकिन आपने एग्जाम दिया, आपने हमारे ऊपर ट्रस्ट हम्म। किया और उस प्रोसेस से आप गुजरे, तो आपकी ज्यादा यहाँ पर जो है मेहनत है। जी बताएं। हाँ सर। सर सबसे बड़ी बात जानते हैं क्या है मेरे साथ? जी कि मैं सभी छात्रों से कहना चाहूंगा, पहले बात कि वह लोग अपने करियर से बनाने से पहले अपना बेसिक तैयार करें, क्योंकि बिना बेसिक के कुछ नहीं होने है इस दुनिया में। बेसिक के बाद समय बचता है तो टूटेक्सो एकेडमी ज्वाइन करें। जी बिल्कुल सर, आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात क्योंकि बताई है। बेसिक हाँ बताएं सर, बताएं। क्योंकि बिना बेसिक क्लियर किए कुछ कोई भी एग्जाम आपसे निकलेगा नहीं। हम्म। और बेसिक करने के लिए सबसे पहले आपको किताबें पढ़नी पड़ेगी। बिल्कुल यही बिल्कुल है सर। मेरा एक्सपीरियंस आपके बिल्कुल बिल्कुल सर, सभी इस स्टूडेंट बात से मैं बिल्कुल 100% इत्तेफाक रखता हूँ। क्योंकि आपने अगर देखा होगा तो कोर्सेज में जब मैं पढ़ाता तो बड़े बेसिक से ही पढ़ाता था, कि कोई पढ़ के आए हैं ना आए हैं। जी सर। मैं बिल्कुल 100% आपकी बात से एग्री करता हूं कि बिना बेसिक्स के आप कोई भी, अब एक आप मकान भी, आप घर भी बनाते हैं तो बिल्कुल उसकी नींव जो है मजबूत रखते हैं, तभी जाके उसके ऊपर आप जितना स्ट्रांग, जितनी मंजिल खड़े करना चाहे वो खड़ा कर सकते हैं। तो इसलिए नींव हमारी जो है वो मजबूत होनी चाहिए। अब बाकी सर देखिए, हमारी सफलता में हमारी तो अपना योगदान खुद का होता है, हमारी सेल्फ बिलीफ होती है कि हम कितना कर सकते हैं, वो हमें अच्छे से पता होता है कि हम ये चीज कर सकते हैं। लेकिन सर अपने दोस्तों का, मित्रों का, आपके आसपास जो सर्किल है उनका, और जो जो प्लेटफॉर्म है उनका, उसके साथ साथ जो माता पिता हैं या फिर आपके आसपास जो फैमिली मेंबर हैं, उनका कितना बड़ा रोल रहता है सर, वो थोड़ा सा बताना आप चाहें, अगर शेयर करना चाहें अपना एक्सपीरियंस, कि आपके जर्नी में आपके घर वालों का, पेरेंट्स का क्या सबसे रोल बड़ा रहा है। योगदान तो शास्त्रों में भी कहा गया, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु महेश्वराय। सबसे बड़ा योगदान आपका रहा, उसके बाद माता पिता का रहा, जी जी उसके बाद बड़े भैया का रहा। जी यही इन्हीं लोगों का योगदान रहा। और सबसे बड़ा योगदान तो मेरा जो इस टाइम काम करते हैं वहाँ के अधीक्षक श्री मार्कंडेय चतुर्वेदी जी का भी रहा, उसमें बड़ा योगदान। जी जी क्योंकि सर समय समय पर छुट्टियां उन्होंने ही दिया हमको, जी 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 जिससे हमें घर आके पड़ता था, तभी मैं सक्षम हो पाया। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। अगर हमारी जिंदगी में किसी का थोड़ा सा भी योगदान है तो उन्हें हमें जरूर एक्नॉलेज करना चाहिए, एक अच्छे और बेहतर इंसान की निशानी है सर। हम्म। सर पेरेंट्स का तो खैर है ही। एक देखिए, जब बच्चों से मैं बात करते हैं, सब बड़े कॉमन क्वेश्चन है जो सभी बच्चे गुजरते हैं। जैसे अभी और भी लोगों से बात हुई, कुलदीप जी से मेरी बात हुई है, और भी एस्पिरेंट से मैंने इंटरव्यू किया, तो बहुत सारी बातें पता लगी उसमें। जैसे कुछ लोग थे, सामाजिक प्रेशर एक सर बड़ा बड़ी कॉमन चीज होती है ये, कि अगर हम अनमैरिड हैं तो एक अलग प्रेशर है, मैरिड है, शादी हो चुकी है, जॉब नहीं है हमारे पास, तो अलग प्रेशर है। तो जिंदगी का हर फेजेस पे कुछ ना कुछ अप एंड डाउन होते हैं।
तो आपके सामने चैलेंजेस क्या रहे हैं, मतलब क्या चुनौतियां क्या रही सर तैयारी जब आप कर रहे थे? तो सामाजिक प्रेशर और ताना बाना ये क्या स्थिति थी, और फाइनेंशियल क्या कुछ दिक्कत थी, या फिर कैसे आपने इसको टैकल किया, वो थोड़ा सा अगर बताना चाहें? इसमें भगवान की एक कृपा से मेरे पास फाइनेंशियल इशू कभी नहीं रहा। जी जी। मेरे पापा बिजनेसमैन हैं। जी और सर सबसे बड़ी बात यह है कि मेरी सफलता में जी। सबसे बड़ा योगदान मेरे माता पिता बिल्कुल बिल्कुल। का। बुटान जी, आप रहने वाले कहाँ के हैं? सर मैं रहने वाला हूँ देवरिया का। अच्छा, देवरिया, ओके। हाँ हाँ, बात हुई थी तो देवरिया आपने के जिक्र मेरे किया था आपने, हाँ। देवरिया जिक्र किया था आपने। जी। तो जी आपके पड़ोसी हैं, समझते सर हैं कुछ देवरिया के मैं महुआ पूर्वांचल के ग्राम क्षेत्र को, हाँ सभा बताएं सर। वाला हूँ। क्या कह रहे हैं सर? कह रहा हूँ सर मैं देवरिया के महुआ ग्राम सभा का रहने वाला हूँ, अच्छा 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 अच्छा, चलिए जो बहुत कि बढ़िया। हाटा रोड। हाँ हाँ, बढ़िया है सर, बढ़िया। सर, देखिए, प्रिपरेशन सबकी, मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है। आज भी कुछ बच्चे मुझे एग्जाम सेंटर पे देखते हैं तो परेशान हो जाते हैं कि सर आप भी एग्जाम देने, हमारे तो सीट गई। लेकिन उन्हें मैं ये कंफर्म करता हूँ कि नहीं भाई, जहां तक एज है मैं इसलिए देता हूँ क्योंकि मैं ग्राउंडेड रियलिटी लेता हूँ, तब जाके ये सिलेक्शन आते हैं, क्योंकि मैं वहां का एग्जाम प्रेशर महसूस करता हूँ, देखता हूँ, क्वेश्चन लेवल एनालिसिस करता हूँ, तब मैं सटीक पढ़ा पाता हूँ, उसका नतीजा होता है रिजल्ट में। ये शायद मेरे कॉम्पिटिटर भी सुन रहे होंगे ये बात। तो अभी मेरे पास जब तक एज है तब तक मेरे पास लेवरेज ये होता है, एक्सपीरियंस सारी चीजें हैं। बहुत सारे प्लेटफॉर्म होते हैं, कुछ यूनिक सर आपको लगा हो टूडेक्सो अकेडमी को, अगर आप शेयर करना चाहे तो? कुछ मेरी स्ट्रेटजी हो या मेरे किसी टीचर की हो, या फिर कुछ प्लेटफॉर्म पे आपको यूनिक लगा हो? यूनिक इस प्लेटफॉर्म की बात यह है कि हम हमेशा बेसिक से शुरू करते हैं। जो जी बेसिक होता है वो आप क्लियर करना चाहते हैं, क्योंकि बिना हमने शुरू में ही बताया कि बिना बेसिक क्लियर किए कुछ होता नहीं किसी का भी। जी जी और इस प्लेटफॉर्म की सबसे बड़ी खासियत यह रही कि आपने सर जब पढ़ाना शुरू किया है तो बेसिक से शुरू किया है, बेसिक से आपने अंत तक लेकर गए हैं। जी 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 जी। तो बेसिक, जी एक एक सर। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपकी सर कन्वर्सेशन से निकल कर आ रही है वो ये है कि बेसिक्स पे फोकस करना जरूरी है। बिल्कुल सही बात है सर। जी अभी कुलदीप जी हमारे आपके ही साथी सहपाठी हैं वो, मेरे ख्याल से आप लोग मिलेंगे सब लोग जब ट्रेनिंग के दौरान पर सारी चीजें हैं, तो उनसे बड़ी बात हुई तो एक था कि फोकस तो खैर इंपॉर्टेंट होता ही है, और साथ साथ डेडिकेशन, सारी चीजें, फैमिली सपोर्ट, सारी चीजें। ऑलरेडी उनके पास जॉब, बहुत सारी चीजें थी, तो फैमिलीज को लेके भी काफी अच्छे से उन्होंने चीजें डिस्कस की कि क्या है मतलब जर्नी वहां पर। प्रिपरेशन में सर अगर कोई बच्चा स्टार्ट कर रहा है जैसे, तो वो कैसे, मतलब बेसिक से तो स्टार्ट करेगा। एवरेज, एक ऑन एंड एवरेज क्या प्रिपरेशन की एवरेज टाइमिंग रहती है, कितना घंटे घंटे को लेकर बड़ा रहता है कि सर घंटे वाइज 8-10 घंटे पढ़े, या फिर 2-4-6 घंटे पढ़े लेकिन ढंग से पढ़े, सटीक पढ़े? आपका क्या इस पर राय है सर? बड़ी बात यह है सर, कोई भी स्टूडेंट जब भी एग्जाम क्लियर करेगा जब वो रेगुलरली पढ़ लेगा, रेगुलरली मतलब कि रोज पढ़ेगा, 5 से 6 घंटे आदमी पढ़ने पड़ेगा तभी जाकर कोई भी एग्जाम क्लियर होगा। मैंने तो सर 6 घंटे पढ़ा है रोज, रेगुलरली रोज, जी जी। तब जाके मेरा ड्रग एनालिस्ट में सिलेक्शन हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो एक मतलब है कि अगर आप नहीं 10 घंटे भी पढ़ रहे हैं, 5 घंटे भी पढ़ रहे हैं, लेकिन उसको अनवरत रूप से पढ़ते रहे, हाँ कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। जी। ऐसा नहीं कि आज मतलब हमने 10 घंटा पढ़ लिया फिर कल पढ़ी नहीं। यदि आप यदि आप ग्रेजुएशन में पढ़े हैं ठीक से तभी आपका क्लियर हो पाएगा, वैसे नहीं क्लियर हो पाएगा। बिल्कुल 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 सर। क्योंकि सर मेरा हमने ग्रेजुएशन में मन लगा के पढ़ा तभी जाके क्लियर हो पाया है एग्जाम। मैंने दो एग्जाम क्लियर किया सर। उससे बिल्कुल पहले मैंने यूपीएससी में के तौर पर वैकेंसी आई थी, उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था, जिसका मैं जॉब करता हूँ इस टाइम। जी जी। और सर आने के बाद सर अपना खुद का क्लिनिक है वह भी संभालता हूँ। बिल्कुल और बिल्कुल सर सर। पढ़ाई भी कर। नहीं, बिल्कुल तो सही सर बात है सर। 3 फेज पर मैं। अपने आसपास के एरिया में, अपने समाज में जो है, हमें समाज सेवा का मौका मिलने से बढ़िया क्या है सर? जी सर। अच्छा सर, जब एक एक और एक सर एस्पिरेंट जब जर्नी होती है हम लोग की, तो उसमें ये होता है कि कुछ गलतियां होती है। जैसे आजकल का समय ये है कि हमें अपनी खुद ना गलती करके हम दूसरे की गलतियों से सीख ले, ये एक स्मार्टनेस होती है, एक स्मार्ट तरीका होता है। मैं अपने टाइम पे भी जब था तो कुछ गलतियां मैंने भी अपने टाइम पे की, तो कुछ एग्जाम्स में कुछ नंबर से चुका, कुछ एग्जाम में टॉप भी किया, बहुत अच्छा किया। तो जब आपने प्रिपरेशन किया होगा तो कहीं पर आपको कुछ लूप होल या चूक लग रही हो उस प्रिपरेशन में, वो कुछ शेयर करना चाहे ताकि फ्यूचर एस्पिरेंट वो गलती ना करें, उनका समय बचे। कि आदमी से ही होती है, ऐसी बात नहीं है कि गलती हमसे नहीं हुई होगी, हमसे भी गलतियां हुई हैं। जी जी लेकिन सर जी मैंने कंसिस्टेंसी बनाए रखा पढ़ाई के प्रति अपना, जी तभी जाकर सर सिलेक्शन हुआ है मेरा ड्रग एनालिस्ट के तौर पे। जी जी। तो दो और बातें सर सबसे बड़ी योगदान सर सरकार का भी योगदान रहा। जी बताएं सर। दो दो बातें सर निकल के आई, सर एक तो बेसिक और एक जो है कंसिस्टेंसी।
और कुछ सर शेयर करना चाहें? जी सर, और सर मैं सभी स्टूडेंट से यह कहना चाहूंगा कि वह कृपया करके पेट का फॉर्म जरूर भरें, हर साल भरें, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि बिना पेट निकाले कुछ होना है नहीं इस गवर्नमेंट में बिल्कुल या बिल्कुल सर, किसी देखिए गवर्नमेंट में। बिल्कुल। अभी डिप्लोमा के लिए वैकेंसी आई, उसमें बहुत सारे बच्चे पेट निकाले ही नहीं है। इवन आपके वाले बैच में भी बस विक्रांत जी जो है, उसमें 2023 वाले में भी कई लोगों ने नहीं दिया था, बहुत सारे लोगों ने छोड़ दिया था। जी। तो ये भी है कि मैंने तो 4 साल पेट हुआ, 4 साल पेट दिया है। हाँ हाँ, हाँ। नहीं बिल्कुल बढ़िया बढ़िया, आपको आइडिया था। इसका मतलब हमें थोड़ा सा वैकेंसीज आए तो हमें सजग भी रहना जरूरी है, जो मौका मिले उसको भुना लेना हम्म। बहुत अच्छा है। ऐसा ना हो कि हम मौके हाँ के भरोसे सर। बैठ रहे हैं कि मौका मिलेगा सारी चीजें। बाकी सर फ्यूचर जी एस्पिरेंट्स के लिए, जो आने वाली हमारी पीढ़ी है, जनरेशन है, आपको सुन रही है, देख रही है, तो क्या कुछ कुछ आप एक बड़े भाई के तौर पर, दोस्त के तौर पर, एक एक मेंटर के तौर पर कुछ आप सजेशन देना चाहें? क्योंकि देखिए अब आप, हम लोग हैं अपनी फील्ड में, हमारा खुद का तजुर्बा है, हमने कहीं शेयर किया, आप तक वो यूज हुआ है। अब आप लोग चूंकि उस फील्ड में आ चुके हैं, आप भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे तो एक हम अपनी फील्ड को बेहतर बना पाएंगे। सर, सबसे पहली बात मैं कहना चाहूंगा जो फ्यूचर एक्सपीरियंस है उनसे कि भैया पहले आप लोग बुक पढ़ो, जी जी उसके बाद ही कुछ हो पाए। बिना बुक पढ़े कुछ होने को है नहीं है इस दुनिया में। जी जी क्योंकि जब आप बुक पढ़ेंगे तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, जी और जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी जाके आपका सिलेक्शन हो पाएगा किसी भी एग्जाम में। जी चाहे फार्मासिस्ट हो, चाहे ड्रग एनालिस्ट हो, चाहे डीआई हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे किसी फील्ड में जाइए आप लोग, बिना कॉन्सेप्ट क्लियर, और कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर होगा, जब आप बुक पढ़ेंगे तभी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका। यही सर हमारी जर्नी है अभी तक आपसे प्रति। बिल्कुल। अच्छा सर, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जैसे पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन अटेम्प्ट में गड़बड़ कर देते हैं। किसी का क्वेश्चन लगाने का अप्रोच होता है, कोई किसी ने हल्के में ले लिया उसको, किसी ने ज्यादा अटेम्प्ट कर दिया, कोई ढंग से पढ़ के नहीं गया। तो ये जो निगेटिव मार्किंग, कई कई ऐसे बच्चे मैंने देखा है कि पढ़ने वाले बहुत अच्छे हैं, साल भर उन्होंने बहुत अच्छे पढ़ा, लेकिन पेपर में गड़बड़ करके चले आए, वो सही से अटेम्प्ट नहीं समझ पाए, अटेम्प्ट नहीं ले पाए, या निगेटिव मार्किंग ज्यादा कर दें। तो इसको कैसे हम लोग कर सकते हैं, पेपर को सही तरीके से सॉल्व कैसे करें कि गलतियां हमसे कम हो? से पहले हम लोग पेपर को ध्यान से एक बार पढ़े, ऊपर से लेकर नीचे तक। जी जब हम लोग पूरा पेपर पेपर पढ़ लेते हैं एक बार, तो उससे पता चल जाता है कि कितना क्वेश्चन कर सकते हैं हम लोग। जी उसी जी हिसाब से अपना दिमाग में बना कर रखें कि हमें पूरा नहीं क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। बिल्कुल क्योंकि जो जो अटेम्प्ट करेगा पूरा, कभी सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल तो ऑन एवरेज 80 से 90 क्वेश्चन आप हल करें, तभी जाकर सिलेक्शन हो पाएगा आपका। बिल्कुल 100 बिल्कुल। में 100 करने जाएंगे तब सिलेक्शन नहीं हो पाएगा आपका। जी जी। कहने का मतलब निगेटिव मार्किंग है तो वो जो नॉन सीरियस एस्पिरेंट्स, उनको बाहर करने का ही एक होता है, छटनी प्रतियोगिता है समझ लीजिए। लेकिन उसमें भी अगर वो सारी चीजें करेंगे तो फिर वो जाहिर सी बात है, वो सब सारी चीजें बाहर आएंगे। और सर बाकी कुछ यूनिक एक्सपीरियंसेस, जैसा देखो कॉमन तो बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन आपने कुछ नया किया हो तो अगर आप शेयर करना चाहें, वो कुछ अपने प्रिपरेशन के दौरान, क्योंकि सबकी कुछ ना कुछ खास बात है, तो कुछ ना कुछ वो जरूर एक्स्ट्रा करते हैं और लोगों से। अगर आप चाहें तो बताएं जरूर उसको। सर एक्स्ट्रा मैंने यही किया सर जी, जो आप पढ़ाते थे उसको मैं बुक, मतलब मेरे पास एक बुक है, मतलब की कॉपी है, उसमें नोट करता था। देखिए आप ही पढ़ा हुआ नोट किया हुआ है, देख लीजिए सर आप। जी जी सर। और सर ये लास्ट टाइम में बड़ा काम देते हैं सब, ये सब नोट्स। जी जी जी। जी तो एक नोट बनाने की प्रक्रिया भी, तो दो तीन बातें जो है आपके कन्वर्सेशन से समझ में आ रही है विक्रांत जी मुझे, कि एक तो बेसिक बहुत अच्छे से पढ़िए, किताब जितनी भी स्टैंडर्ड है, किताब अच्छे क्वालिटी की स्टैंडर्ड किताब आप पढ़ने की आदत जरूर डालिए। सुटेबल मेंटर को जरूर आप चूज करिए, जी क्योंकि आप जिस चीज को, बात पैसे की नहीं है, आप जिसके ऊपर भरोसा कर रहे हो, जिसके लिए आप आपके सपने जो हैं उसको आप फुलफिल करने के लिए सोच रहे हैं, तो वो बहुत सावधानी से चूज करें, आप बहुत सतर्कता से चूज करें। और नोट बनाने की जो प्रक्रिया है, एक बहुत अच्छी आदत है कि आप अगर जो भी लिख रहे हैं उसको नोट बनाएं, बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट आदत है। तो इन्हीं सारे निचोड़, इन्हीं सारे कन्वर्सेशन के बाद जो है हम लोग इस कन्वर्सेशन को थोड़ा सा शॉर्ट रखते हुए एंड करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन है मन में, बहुत सारे हैं बच्चों के, लेकिन उसको करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, और आजकल की हमारी जनरेशन देखती नहीं है ज्यादा लंबे स्नैप्स हो या वीडियोस में जो भी हो, क्योंकि रील ने इतना पेशेंस लेवल डाउन कर दिया है। तो हम लोग इतना रखते हैं कि भाई बच्चे के पास जो इन्फॉर्मेशन भी आ जाए, और ऐसे पूछने को तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, थोड़ी से समय के आपके पास भी कंस्ट्रेंट है, हमारे पास भी है, तो इसको सेशन को हम लोग यही कंपाइल करेंगे। विक्रांत जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो है आपकी जो ये जो जितने भी इंसाइट है, ये 4-5 बातें हैं जो मेरे ख्याल से निचोड़ है हर कन्वर्सेशन में। हमारा हमेशा से मकसद होता है कि एडवर्टाइजमेंट
प्लेटफॉर्म का ना करा के हमेशा इनसाइट शेयर किया जाए, ताकि हम बेहतर चीजें, क्योंकि कम प्राइस में बेहतर चीजें हम कर रहे हैं, बेहतर एक्सपीरियंस हम कर रहे हैं, तो बेहतर समाज का निर्माण भी हम कर पाएंगे। तो इसी चीजों के साथ जो हम लोग सेशन को कंबाइन करेंगे। आपका पुनः जो है बहुत बहुत धन्यवाद। आप लाइफ में बढ़ें, और मैं आशा कर रहा हूँ कि शायद ड्रग इंस्पेक्टर या फिर और अपॉर्चुनिटीज आपको मिले, तो आप जिंदगी में और भी आगे बढ़ें। और इसी शुभकामनाओं के साथ जो हम लोग इस सेशन को मैंने करेंगे। DI का फॉर्म भाई भरा है। जी जी जी, भरा हुआ आपने सर? जी सर। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट। हम लोग जरूर आपको जो है फ्यूचर डीआई के तौर पर देखना चाहेंगे, और आप जो है बिल्कुल जो है उत्तर प्रदेश की जो राज्य है उसमें अपनी सेवाएं बेहतर तरीके से दें, क्योंकि आप निवासी वहीं के, तो हम चाहेंगे कि बेहतर समाज और एक बेहतर सरकार के तौर पर जो है आप काम करें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए।